नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के टॉप 15 सवाल को करने वाले हैं। दोस्तों आज का ये क्लास पहला क्लास है और अब ये हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि सभी चैप्टर्स के टॉप 15 सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। और ये टॉप 15 सवाल वो सवाल होगा जो रेलवे में बार बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ सवाल है, वैसे सवाल को हमने रखा इस टॉप 15 सवाल में। तो आइए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहले क्वेश्चन से अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको बेहतरीन सवाल देखने को मिलेगा इस टॉप 15 सवाल के सीरीज में। आइए दोस्तों पहला सवाल आपके सामने देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये सवाल देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में। सवाल क्या कह रहा है कि 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों पहला तरीका तो आपके पास ये है कि 45,342 लिखें और इसमें 9 से आप भाग दे लें। 9 से भाग देने के बाद आपको शेषफल यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि आप इसके अंकों को जोड़ लीजिए। अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 2 18। अब 18 में 9 से भाग दे दीजिए। 9 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में ये भी नहीं करना है क्योंकि अंकों को जोड़ने के बाद हो सकता है वो बड़ा डिजिट आ जाए। अंक को नहीं जोड़ना। अब क्या करना है? लिखा हुआ है दोस्तों जैसे यहाँ की 45,342, देखिए यहाँ पे ध्यान से 45,342 ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है? जोड़ते जाना है और जैसे ही 9 दिखा उसको वहाँ से कैंसिल कर देना है। कैसे? 4 और 5 9 होता है, इसको कटा दिए। 3 4 7 2 9, ये भी कट गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो इसका मतलब शेषफल कितना हो जाएगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 5224 यानी 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। ये भी देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। आपको वैसे ही करना, क्या करना है? 5 2 7 2 9, खत्म। बचा क्या? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। या नहीं तो आप यहाँ पे भाग दे के भी देख सकते हैं। 5224 में 9 से भाग दे दीजिए। 9 से भाग देंगे कितना? 5 बार में कट जाएगा 45। क्या बचेगा फिर? 7 और 2 9 8 72, ये कट जाएगा पूरा पूरा। फिर यहाँ क्या बचेगा? 4। इसके बदले में यहाँ एक 0, शेषफल आ गया ना 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। दोनों तरीका आपके पास है। अगर आप इस तरीके से भाग देते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे बनाएंगे तो शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। 12 से विभाज्य कौन सा संख्या? अब सब में भाग देके आपको देखना पड़ेगा कि 12 से किस में पूरा पूरा भाग लग जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये भाग देके देख सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर 12 से किसी संख्या में भाग लग रहा है तो उसमें 3 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा, क्योंकि ये 3 और 4 का मल्टीपल है 12। 3 और 4 को गुना करने के बाद 12 मिलता है, तो उस संख्या में 3 और 4 से भी भाग लगेगा। अब आपको क्या पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो। अंकों का योग यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, लास्ट का पहले 2 डिजिट चेक करते हैं हम लोग। 89 है, 4 से भाग नहीं लगेगा। यहाँ तो इसका काम खत्म पहले ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ 84 है, 84 है, 84 है। अब तो 4 से इसमें भाग लग ही जाएगा। 3 ऑप्शन मेरे पास बच गया। अब पहले हम चेक करेंगे फिर 3 से। 3 से क्या है? इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 6 17, 8 25 4 29, ये 29 हो गया। इसमें भाग नहीं लगेगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचाइए 5 3 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20 8 28, इसका योग 28 आ रहा है। 3 से तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी खत्म हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। 4 3 7 2 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 4 27। 27 में देखिए 3 से भाग भी लग जाएगा। इसलिए अब ये संख्या जो है इसमें 3 से भी भाग लग गया, 4 से भी भाग लग गया, तो इसका मतलब उसमें 12 से भी भाग लग जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर 12 से विभाज्यता चेक करना है तो उसमें 3 और 4 दोनों से भाग लगा लीजिए। अगर भाग लग गया तो वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ कांस्टेबल, ये भी 2019 में पूछा गया है। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य? सेम है। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पहले क्या करना? 3 और 4 ये दोनों से भाग लगना चाहिए। 4 से पहले चेक करना लास्ट का
2 डिजिट, उसके बाद 3 से चेक करना है उसके अंकों का योग। अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और 3 और 4 अगर दोनों से वहाँ विभाजित हो गया इसका मतलब उसमें 12 से भी भाग लग जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। देखिए दोस्तों, इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 15 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 119 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आ रहा है 15। अब 17 से भाग देने के बाद कितना आएगा, आप यहाँ खुद देखिए, ये 17 का ही मल्टीपल है, यानी कि 17 से पूरा पूरा 7 बार में कट जाएगा। अगर ये मल्टीपल है तो शेषफल में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला, वही शेष बचेगा 17 से भाग देने के बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको और चेक करना है आगे तो आप क्या करना, 119 और ये शेषफल जो है इसको ऐड कर देना, 119 और 15 तो कितना हो जाएगा, 19 5 24 10 34 134। अब इस 134 में आपको 17 से भाग दे देना है। 17 से जब आप भाग देंगे तो 7 बार में कर जाएगा, फिर 119 आएगा, शेषफल बच जाएगा आपका 15। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में कि 64 का फैक्टोरियल है। ये 64 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल 2019 के हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब देखिए इस सवाल को करना कैसे है। जैसे 64 का फैक्टोरियल है, अब इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसमें 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग देने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, भागफल से आपको मतलब रखना है। यहाँ पे 5 से भाग देंगे पहले एक बार में और 1 4 बचेगा, 5 दूना 10 यानी 12 बार में, 12 पंची 60, पूरा पूरा नहीं कटेगा कोई बात नहीं, 12 आया। अब इस 12 को फिर से लिखना है, फिर इसमें 5 से भाग देना है। कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, 5 दूना 10, शेषफल 2 बच जाएगा। कोई मतलब उससे नहीं, सिर्फ आपको भागफल से मतलब है। अब 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा कोई बात नहीं। एक भागफल ये आया है, दूसरा भागफल ये आया है, दोनों को ऐड कर लीजिए। 12 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, कोई भी सवाल यहाँ पे हो सकता है। आपसे पूछ दे कि 142 का फैक्टोरियल, इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 5 से भाग देना है। जो भी शेषफल आएगा, मान लीजिए 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 4 और 2 बचेगा, 5 8 40, कितना आया 28। अब फिर इसमें भी 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितने बार में, ये चला जाएगा 5 बार में, 5 25। अब शेषफल बचेगा कितना, 3। 3 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 2 भागफल मेरे पास आ गया। पहला ये हो गया 28, दूसरा ये हो गया 5, दूसरा वाला। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, 28 5 कितना हो जाएगा 33। इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। तो ये तरीका है ऐसे सवाल को करने का, आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अब अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों तरीका आपके पास है, या तो आप मान के बना लीजिए या ऑप्शन से आप जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा डाटा है, 313 है, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन में भी छोटी छोटी संख्याएं हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे देखिए 12 होगा तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144। उसके आगे क्या होता है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे 169। अब दोनों को जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 3, 313 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या पूछा है। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का, ये छोटी संख्या 12 ही होना है। अब आगे चेक भी नहीं करना होता है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है कि आप मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या मान लीजिए x और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 1। अब दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ये 313 आएगा। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से भी x का वैल्यू आ जाएगा, तो जो वैल्यू आने वाला वो 12 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल है 213 पे पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, यानी यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना, इकाई अंक। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। यूनिट डिजिट दोस्तों कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे तो पावर 6 ही है, हो सकता है यहाँ पे पावर 116 रहता, बहुत बड़ा पावर रहता, तब कैसे बनाते। अभी तो 6 है, आप क्या करोगे बताओ, 213 गुना 213 करने लगोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर क्या करोगे, 3 को 6 बार गुना करोगे, 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे 6 बार, ये भी नहीं करना आपको। हालांकि इससे आंसर तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा पावर है, लेकिन बड़ा पावर रहता तब कैसे करते, 116 रहता तब कैसे करते। अब आइए बताते हैं कैसे करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या करना है, ये जो पावर है, जितना भी पावर, उसमें आपको 4 से भाग देना है। यानी कि 213 का पावर ये 6 है, तो 6 में सबसे पहले आप 4 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा, 2, क्योंकि एक बार में तो कर जाएगा, 4 से एक बार में 4 हो जाएगा, शेषफल कितना बचा, 2।
अब जो है इसका यूनिट डिजिट ये 3, इस पे पावर ये 2 कर दीजिए, 3 तिया 9, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मान लीजिए इस पे कितना भी पावर, कोई भी बड़ा पावर रहता, 213 पर मान लीजिए आपको पावर दे देता 26। अब बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करते, 26 में सबसे पहले 4 से भाग देते, 6 बार में 24 हो जाता, शेषफल कितना बचता 2 शेषफल बचता। तो इसके यूनिट डिजिट पर यानी 3 पे कितना पावर कर देते आप 2, 3 तिया कितना हो जाता 9, फिर से इसका राइट आंसर आ जाता 9। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, 300 पृष्ठों वाले पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। दोस्तों सवाल में कह रहा है कि अगर हम किसी पुस्तक में पेज संख्या लिखें, जैसे लिखा रहता है 1 2 3 4, इस प्रकार से 300 पेज तक लिखें तो उसमें कितने अंकों की आवश्यकता हमें होगी। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि अगर 1 से 9 तक जाएंगे तो इसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9 अंकों की आवश्यकता होगी। अगर हम 10 से लेकर 99 तक लिखें तो इसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि एक संख्या में 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि संख्या कितना है 10 से लेकर 99 तक में। तो ये संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करिए पहले, 99 माइनस 10, और इसमें आपको करना है एक ऐड +1 करना है। तो यहाँ से आपको निकलेगा संख्या, मतलब कितना संख्या है 10 से लेकर 99 तक में, ये हो जाएगा 89 और 1 90, कितना आ गया 90 संख्या होगा। और एक संख्या में 2 डिजिट है, 1 2, एक संख्या में 2 डिजिट और ऐसा 90 संख्या है तो डिजिट कितना हो जाएगा ये 180। उसी प्रकार से 100 से 300 है ना, 100 से लेकर 300 लिखने में कितना संख्या आएगा बताइए। 100 से 300 तक में कितना संख्या आएगा, तो क्या करेंगे 300 माइनस 100 +1, ये कितना आ जाएगा 201। अब आप बताइए एक संख्या में कितना डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3, एक संख्या लिखने पे 3 डिजिट का जरूरत पड़ता है, तो ऐसा 201 संख्या है तो कितना डिजिट हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 0 3 2 6 603। अब देखिए 1 से 9 तक लिखने में 9 डिजिट चाहिए, 10 से 99 लिखने में 180 चाहिए, 100 से 300 लिखने में 603 चाहिए। अब आपको टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 3 9 3 12 का 2 हो जाएगा, बाकी 1 8 1 9 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से 6 1 7 यानी 792 अंकों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे सवाल को बनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं फिलहाल अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल है 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। ये सवाल देखिए दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। इस सवाल को करने के लिए क्या करना है, 3 और 4 जब दोनों से विभाज्य है तो इसका मतलब है 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 12, तो वो संख्या 12 से विभाजित होनी चाहिए, उसके बाद ही वो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। तो 12 से विभाजित होने का मतलब क्या है, 1 से 150 के बीच, 1 से 150 तक आपको देखना है। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए या नहीं तो इसके बीच संख्या ज्ञात कर लीजिए। इसके बीच कितना संख्या होगा, 1 तो हट जाएगा, 150 भी हट जाएगा, इसके बीच 148 संख्या होने वाला है। आप उसमें 12 से भाग दे दीजिए, 12 से जैसे भाग देंगे तो 12 बार में 144 होता है, 4 में तो भाग शेष बच जाएगा। तो आपको सिर्फ भागफल से मतलब है, 12 भागफल होगा, यानी कि 12 ऐसा संख्या होगा इसके बीच में जो 12 से पूरा कट जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12। यानी 12 से कटने का मतलब उसमें 3 से भी भाग लग जाएगा और 4 से भी भाग लग जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 7 अंकों की संख्या ये है, 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान्य बताएं। दोस्तों 11 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट अंकों का संख्या का योग जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, या उसका डिफरेंस 0 हो या डिफरेंस 11 हो। अब आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 5 4 4। अब आपसे ये पूछेगा कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। आपको कैसे करना है, अल्टरनेट संख्या देखिए किसको कहते हैं, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक छोड़कर एक, फिर इसका पेयर किससे बनेगा, इसके साथ। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 9, इसको भी जोड़ने के बाद 9 आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ गया तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगा, या इसका डिफरेंस अगर 0 आ गया तो वो भी 11 से विभाजित होगा।
या इसका डिफरेंस अगर 11 आए तो वो भी 11 से विभाजित हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, इस तीनों में से कोई नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि x प्लस वाई का योग क्या होने वाला है। ध्यान से देखिए, सवाल में दिया हुआ है 504, यहाँ पे x है, 5 है, y है, 3 है। अल्टरनेट को जोड़िए, अल्टरनेट कहाँ का है, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, ये आ गया 17। अब इधर अल्टरनेट को जोड़िए, ये तो 0 है, 0 खत्म, x प्लस वाई बचा, x प्लस वाई। अब आप खुद बताइए, अगर ये दोनों बराबर होगा तभी तो 11 से विभाज्य होगा ना, और सवाल में कह रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो आप बताइए x प्लस वाई का योग क्या होगा। तो x प्लस वाई क्या होगा, 17 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहा है कि रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे अगर मुर्गी का संख्या निकालना है तो आपको गाय मान लेना है, और गाय का निकालना होता तो मुर्गी मान लेते। अब क्या मानना है वो चीज़ देखिए। मान लेते हैं हम लोग कि सी जो है, यानी सी से क हो गया, गाय का संख्या 48 का 48 है। ये जो 48 सिर है मान लेते हैं हम लोग कि टोटल गाय ही है, 48 का 48 गाय है। अगर 48 गाय होती तो इसके पैरों की संख्या कितना हो जाता, 48 गुना 4 करते हैं हम लोग, तो ये आ जाता आपका 192। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, 140, 140 पैर ही है, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया 52 आपका एक्स्ट्रा। अब इस 52 में क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 26, और यही हो जाएगा मुर्गियों की संख्या। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों, टोटल सिरों की संख्या कितनी थी, 48, इसमें 26 क्या हो गया, गाय, तो मुर्गियों की संख्या कितनी, सॉरी ये 26 क्या आ गया, मुर्गियों की संख्या। अब गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें माइनस करेंगे 26 तो कितना हो जाएगा, 22। अब आप देखिए, अगर उल्टा मान लेते कि ये सारा का सारा जो है मुर्गी है, एम मान लेते हैं मुर्गी, मुर्गी कितना हो जाता है, 48 गुना का 2, क्योंकि एक मुर्गी को 2 पैर, तो ये कितना पैर हो जाता है, 96। अब यहाँ पे सवाल में 140 दिया हुआ है, तो माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 44। 44 में फिर 2 से भाग देते कितना आ जाता है, 22, और ये 22 किसकी संख्या निकलती, फिर गाय की, गाय, क्योंकि हम यहाँ पे मुर्गी माने थे तो गाय का संख्या आएगा, यहाँ गाय माने थे यहाँ मुर्गी का संख्या। तो आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों में सेम ही आंसर आया, 22 यहाँ भी यहाँ भी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जिस चीज़ को आप मानेंगे उसका अपोजिट आंसर आएगा। गाय माने तो मुर्गी की संख्या पता चला, अगर मुर्गी माने तो गाय की संख्या पता चलता है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात करिए। पहला चीज़ तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दूसरा चीज़ आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं दोस्तों। दोनों को जोड़ने के बाद 45 होना चाहिए, 3 2 5, 3 1 4, 45 हो गया। अंतर देखिए, अंतर करेंगे 12 में 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 में 1 1 19 हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये नहीं होता तो फिर नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद तो 45 आ रहा है, बट जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे तो 30 - 15 करने पे 15 आ रहा है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 16 का आ रहा है, 19 का नहीं आ रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्या इतना के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। अब ये सवाल देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा है। इस सवाल को करना कैसे, ये चीज़ देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेना जो सवाल दिया हुआ है, 3 5 4 6 9 8 3 2 और 9। अब आपको क्या करना है, इसमें जो संख्या है इसको बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी को लिखना होता है, तो 2 है, यहाँ पे लिख लेंगे 2, फिर 3 आता है 3, फिर ये वाला 3 है, फिर इसको लिख लेंगे 2 3 था, फिर 4 है यहाँ पे तो 4 लिखेंगे, फिर 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, फिर 6 यहाँ पे, उसके बाद 8 है तो 8 लिख लेंगे, फिर 9 आ रहा है तो 9, फिर ये 9 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कितने अंकों का स्थान जो है बदल गया है। पहले नंबर पे यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आ गया, खत्म। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब यहाँ सवाल में क्या पूछा, कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, तो ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब 8 अंकों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों का जो है स्थिति वो बदल गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टेस्ट तरीका है दोस्तों, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी
करना है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। आपको पता है, देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें या तो 1 से भाग लगे या उस खुद संख्या से ही भाग लगे, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, उसी को अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं। अब आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम लोग अब एक सीरीज चलाने वाले हैं। आपको पता है इस सीरीज में हम लोग डेली हर एक चैप्टर्स के टॉप 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।